हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरे लास्ट व्लॉग का पार्ट 2। आपने देखा था कि बारात निकल रही है। बारात के बाद मैं तो बारात में नहीं गई थी अपनी बेटी के कारण, क्योंकि फिर वो बहुत क्रैंकी हो रही थी। तो हम लोग आ गए थे पार्टी में। तो ये था रात के पार्टी का सेटअप। काफ़ी सुंदर सेटअप था। यहाँ डिनर की तैयारी थी, सामने बना था वरमाला के लिए स्टेज। फिर ये सारे सेटअप थे। काफ़ी सुंदर स्टेज बना था वरमाला के लिए। तनु गिरेगा, मम्मा का गिरा दी। बोले बैठो, इसको खिलाई भी नहीं। सोफा में सुला दीजिए ना। काफ़ी अच्छा म्यूज़िक चल रहा था। हम लोग एंजॉय कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि जब तक बारात नहीं आती तब तक फंक्शन आगे नहीं बढ़ता। तो हमने बस कुछ कुछ खाया पिया, फ़ोटो क्लिक्स करवाए, टाइम पास किया। और वरमाला के बाद फिर फेरे होने वाले थे। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग फेरे भी अटेंड कर पाते, क्योंकि ये बच्चों को नींद आने लगती है। तो या तो बच्चों को सुला दो या फेरे अटेंड कर लो। तो कुछ बच्चों के साथ तो बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस रहता है कहीं भी जाओ। तो वही है। यहाँ मेरी गुड़िया रानी डांस करते हुए, कोई भी म्यूज़िक बज रहा था तो वो उस पर नाच रही थी। इसे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसकी जल्दी डांस क्लास में एडमिशन करवाऊँगी। अभी नहीं करा पा रही क्योंकि अकेले रहती हूँ, तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि किसी को छोड़ने जाना है, किसी को लेने जाना है। तो हो नहीं पा रहा है। कोशिश करती हूँ, देखती हूँ जल्दी इसके डांस क्लास में एडमिशन कराऊँ, क्योंकि इसे तो फाइनली बारात आ गई और यहाँ हो रही है दुल्हन की एंट्री। सब लोग नाच रहे थे। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था देखकर। बहुत ही स्वीट सा सूदिंग सा सॉन्ग चल रहा था, जिसमें एंट्री हो रही है ब्राइड की, और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ब्राइड का नाम है मुस्कान। वो बहुत सुंदर लग रही थी। और बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहता है ये ब्राइड के फैमिली के लिए। सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं ये देखकर। काफ़ी अच्छा सॉन्ग था और एंट्री भी काफ़ी अच्छी हुई। और हाँ, जो भी मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही फेसबुक पे मेरे चैनल प्रीतिका जलान सराफ को फॉलो करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ आप देख सको। और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए डालती रहूँ। और ये है, अब दुल्हन की एंट्री हो रही है स्टेज पर। अब होने वाला है वरमाला का प्रोग्राम। तो काफ़ी सुंदर सेटअप हो रहा था। म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छी हो रही थी। सब काफ़ी खुश थे। और डेकोरेशन काफ़ी सुंदर हुई थी यहाँ की। हम लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा था, जहाँ ये इवेंट हुआ था, वो जगह बोलपुर थी और काफ़ी अच्छी जगह थी, काफ़ी सुंदर जगह थी। और ये है दूल्हा दुल्हन वरमाला के लिए रेडी। हम लोग भी बस इंजॉय कर रहे थे। इन सब पलों को देखकर अपने पल भी याद आ जाते हैं कि हम भी ऐसे मोमेंट से गुज़र चुके हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि हम एक नई लाइफ में एंटर करने वाले होते हैं। हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली होती है। एक जहां हम शादी से पहले जैसे रहते हैं और शादी के बाद फिर इतनी ज़िम्मेदारियां होती है, घर देखना ये देखना। पहले तो मम्मी की सारी ज़िम्मेदारी होती थी शादी के पहले, और शादी के बाद सारी ज़िम्मेदारी हमारी होती है। तो लाइफ टोटली चेंज हो जाता है। तो ये सब देखकर वही चीज़ें याद आने लगती हैं कि शादी के पहले और शादी के बाद की लाइफ कितनी डिफरेंट होती है। और इन चीज़ों से सब रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ये एक फैक्ट है। एक जैसा बिल्कुल कुछ नहीं रहता। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है एक लाइफ पार्टनर के साथ। और यहाँ दूल्हा दुल्हन अब वरमाला के लिए रेडी है। स्वीट सा मोमेंट दोनों के लिए। दोनों काफ़ी खुश भी लग रहे हैं, होने भी चाहिए ऑब्वियसली।
जब मेरी शादी हुई थी 8 साल पहले, तो इतना फैंसी कुछ नहीं होता था, बहुत ही सिंपल शादियाँ होती थी, करने वाले करते भी थे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है हमारे टाइम में इतना फैंसी नहीं होता था, सिंपल तरीक़ा से शादी होती थी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पालकी आ गई, थोड़ा सा स्टेज बन गया, ऐसा ही कुछ होता था। अब तो इतनी फैंसी शादियाँ होती है, अब क्या नहीं करवा लो, कितना ही अच्छा आप डेकोरेशन करा लो, और सचमुच बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था यहाँ का। और एक मेमोरेबल इवेंट, सब याद रखेंगे, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी जोड़ी और काफ़ी अच्छी शादी। हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी दिनों के बाद सब मिले थे फैमिली वाले। बहुत मज़ा भी आ रहा था सबसे मिलकर, और काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे हम लोग भी, क्योंकि शायद फिर मौका ना मिले। मेरे मामा साइड्स में ये लास्ट शादी थी। अब सब छोटे हैं, अब सबकी शादी कब होगी, बहुत टाइम है, तो पता नहीं अब सबसे मिलना होगा, कब होगा, नहीं होगा, एक साथ तो नहीं होगा, जैसे अभी हम लोग सब एक साथ मिले थे और काफ़ी इन्जॉय भी किया हमने। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, मेरी लड्डू मैं कर रही है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, उसे अच्छा नहीं लग रहा। वो चाह रही है मैं सिर्फ उससे बात करूँ। सो फाइनली वरमाला भी हो गई। अब इसके बाद सब फ़ोटो क्लिक्स करवाएंगे, उसके बाद दूल्हा दुल्हन फेरे के लिए जाएंगे, जो कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी। हम लोग फिर खा पी कर इसके इसके बाद हम लोग खा पी कर सोने चले गए थे, क्योंकि ऐसे बच्चों के पीछे पीछे माँ बाप को चलना पड़ता है। तो इस तरह मेरे भाई की शादी भी हो गई, और हम लोग फिर सोने चले गए थे। दूसरे दिन हम लोग वापस घर आ गए। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग के साथ। मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए एंड लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।